अगर कुंभ ना होता तो सनातन ना होता, तो शायद इसलिए नहीं है जी। क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशंस किए गए, मंथन ही चला गया जिससे अमृत निकला था। जिससे अमृत निकला था। सब अमृत पाने के लिए तो चल रहे हैं, हाँ, लेकिन मंथन कोई नहीं कर रहा। सनातन अंधविश्वासी कतई नहीं। सनातन में भक्ति भी अगर है ना तो वो भी ज्ञान से परिपूर्ण है। यानी कंफ्यूजन की ऐसी बाढ़ आती है सेकंड थर्ड में कि ये तो वो वाला शास्त्र तो ये कह रहा था, वो वाले गुरु तो ये कह रहे थे, वो वाले महात्मा ने तो ये बताया था। तो हर साल एक बूंद अमृत की मिलती तो रहेगी आपको, लेकिन 12 वर्षों तक का समय लगेगा। ये नहीं कि मथा गया था ना, मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है। अमृत निकला था ना, अमृत निकलेगा। जब भी तुम उसमें मंथन करोगे अमृत निकलेगा। पहले कालकूट निकलेगा, तैयार रहना। जो युवा नहीं है वो संतोष करके बैठा हुआ है, क्योंकि युवा वो होता है जिसके पास प्रश्न। जो युवा नहीं है वो आपसे प्रश्न पूछेगा ही नहीं। अलग अलग मठाधीश हैं जी, उनमें संगठनवाद आ चुका है, मेरा संगठन, और यही मद इस समय पर कुंभ में चल रहा है। तो पुरुषार्थ चला गया, मद आ गया। मद आ गया है। भस्म लगाने से कौन सा शिव पसंद कर रहा है आपको? कुंभ में जरूर जाना चाहिए, भाषाशालीन होनी चाहिए, और डेफिनेटली इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके किसी भी बिलीफ को कोई भी चैलेंज कर सकता है। साथियों, महाकुंभ का एक महापर्व हमारे देश में 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच में मनाया जा रहा है। देश से विदेशों से धर्म प्रेमी, अध्यात्म को मानने वाले, किसी भी धर्म संप्रदाय मत, किसी भी तरीके से उस ईश्वर तक पहुंचने की साधना करने वालों का बहुत दूर दूर से जमावड़ा लगा है। पर इसी बीच में हजारों ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। क्या एक बार गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे? क्या एक दिन में प्रयागराज या त्रिवेणी जाने से काम बन जाएगा? क्या हम सिर्फ वहाँ जाने से या महात्माओं के, संतों के दर्शन करने से लाभ उठा लेंगे? क्या महाकुंभ का जो स्नान है वो दूसरे स्नान से भिन्न है, अलग है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसका जवाब या जिसका सही उत्तर किसी के पास शायद नहीं है। इसी बात को और ज़्यादा डिकोड करने के लिए और ज़्यादा साफ करने के लिए हमने एक बहुत ही बड़े और बहुत ही विद्वान आचार्य श्री अमोल राज जी से संपर्क किया। हमारे आज के मेहमान श्री अमोल राज जी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अध्यात्म में, एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरीके से इस तरह के ज्ञान को अर्जन करने में, वेदों में, शास्त्रों में अलग अलग तरह के अनुभव को पाने में लगाया, जिन्होंने कल्पवास किया, जिन्होंने कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे स्नानों में जाकर के चीज़ों को समझा, जिन्होंने इसके इतिहास को जाना। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे ये जानने के लिए कि सत, रज और तम इन अलग अलग धाराओं में, या कैसे हम अलग अलग तरीके से कुंभ को समझ सकते हैं, कैसे कुंभ का अर्थ क्या है, इसका सही लाभ हमें आज के समय में कैसे मिलेगा। इस समय में, आज के इस बहुत फास्ट मूविंग पेस में हम कुंभ का स्नान क्यों करें? हम सिर्फ एक नदी में स्नान करके क्यों अपने जीवन में ये उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो आज यही बात जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस संवाद से जुड़े रहे और आपने इस संवाद का अंत तक बहुत सी चीज़ों को सुनने जानने का प्रयास किया, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको इस महाकुंभ, गंगा स्नान या इस कुंभ में जाने के लिए प्रेरित करेंगी। दोस्तों, इस पूरे संवाद का आपके सामने श्री आचार्य अमोल राज जी के साथ हम चर्चा विचार विमर्श करेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको ये संवाद पसंद आएगा। आप इसको अंत तक सुने और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत आपको इस महापर्व की शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस महाकुंभ में ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कुंभ की वजह से सनातन सनातन है क्योंकि वो सततता बनाए रखने के लिए निरंतर चर्चा, विचार विमर्श और एक दूसरे की खामियों से, चर्चाओं से सीख रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही। और आज के समय में अमोल जी, क्योंकि आपने कल्पवास भी किया हुआ है, आप कुंभ में भी जा चुके हैं और निरंतर इसी विषय पर आप चर्चाएं भी करते हैं, क्या आज के समय में भी हम लोग ऐसा ही देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो आज के कुंभ में या महाकुंभ में जितने भी प्रयास होते हैं वो सीखने की दृष्टि से नहीं होते। गुरुजन, मुझे इस बात के लिए क्षमा करें, लेकिन सत्य ये है कि मद की एंट्री हो चुकी है। हमारे इवन जो
क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो महामंडलेश्वर और अन्य धर्माधिकारी हैं जी, अलग अलग मठाधीश हैं जी, उनमें संगठनवाद आ चुका है। मेरा संगठन जी, मेरी बात, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि इवन शंकराचार्यों के बीच में भी आपस में समन्वय नहीं है। शंकराचार्य तो एक ही पद्धति को फॉलो करते जी, हैं, संत परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा जी, को, जी, लेकिन चारों शंकराचार्य भी आपस में मतभेद लेकर के चल रहे हैं। फिर डिस्कशंस का पॉइंट नहीं है, डिस्कशन नहीं हो रहे हैं। धर्म संसद होती है लेकिन कोई समाज के निचले तबके तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है कि धर्म संसद क्या कर रही है। ये एक प्रॉब्लम है। डिस्कशंस हो नहीं रहे कुंभ में। डिस्कशंस की जगह भोकालवाद चल रहा है, अगर मैं इस वर्ड को यूज कर पाऊं, कि भोकालवाद है कि हम ज्यादा कूल डूड टाइप दिखते हैं, हमने ऐसे कपड़े पहन रखे, हमने बिल्कुल कपड़े नहीं पहन रखे, हमने भस्म लगा रखी। भस्म लगाने से कौन सा शिव पसंद कर रहा है आपको? मतलब वो शिव तो है ही नहीं वहां पे जी, जिस शिव को आप सोच रहे हैं। जी, जी, कि आपने त्रिपुंड लगा लिया, भस्म लगा ली और 4 से सेल्फी खिंचवानी, या आपने थोड़ा सा गुस्से में अपना ऐसा रौद्र रूप दिखा दिया, नरमुंड माला पहन ली। ना ना ना, ये नहीं है। नागा साधु बहुत हद तक इसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, वो आज भी इन चीजों से दूर है। कुछ अखाड़े हैं जो अच्छा कर रहे हैं। जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी ऐसे हैं, लेकिन एक जिस मूल तत्व का अभाव कुंभ में है वो मंथन है। मंथन ही चला गया जिससे अमृत निकला था। जिससे अमृत निकला था। सब अमृत पाने के लिए तो चल रहे हैं, हाँ, लेकिन मंथन कोई नहीं कर रहा। सब लोग ये सोच रहे हैं कि मंथन हो चुका हाँ, और अमृत बह रहा है, उसमें डुबकी लगा लो, ये एक टाइम आएगा। सब कर्म कांड में फंस गए कि 8:40 से 9:04 तक हम महापुण्य काल था, इसमें जिसने दर्शन कर लिया वो फर्स्ट आ गया। वो 25 लोगों में आगे यही गाएगा कि उसने 8:40 से 9:04 के बीच में दर्शन वो किया था, स्नान किया था। उसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि 8:40 या 9:04 उस समय मायने रखते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं मायने रखते। जी, जी, उस समय का अपना महत्व है, कुछ ग्रहों की गणनाएं हैं अवश्य, लेकिन ये कुछ उस तरह का है कि मैं दवाई खाऊं नहीं और रैपर लेके घूमता रहूं और लोगों से कहूं कि मैंने ये दवाई खा रखी है, देखो दूध मैंने ये दवाई खा रखी है। क्या बात कही आप। मैंने दवाई खाई हुई है, देखो सबसे महंगी रेमडेसिविर, कोरोना के टाइम पे मैंने रेमडेसिविर खाई थी, मैंने रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवाया था। तुम्हें जरूरत थी भी या नहीं थी, उससे तुम्हें फायदा होना था या नहीं होना था, सिर्फ 35-40 हजार रुपए में कोई ब्लैक कर रहा है इसलिए तुमने ले ली थी। ये मद है और यही मद इस समय पर कुंभ में चल रहा है। तो पुरुषार्थ चला गया, मद आ गया। मद आ गया है और मद की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा सबसे पहला एक विषय था कि कुंभ ही सनातन को बचा रहा है, वो कहीं ना कहीं संकट भी हो सकता है। ये हमें मान के चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अभी जो मद है, मद में तो युवा होता है, क्योंकि बहुत साल से दबे हुए थे, स्प्रिंग है दबा के रखा था, छोड़ेंगे तो वो अपनी जगह पे नहीं आएगा, वो उछलेगा। वो उछलने के बाद जब गिरेगा तो सीधा खड़ा नहीं होता कभी भी। एक स्प्रिंग लीजिए, उसे दबाइए, जैसे ही छोड़ेंगे वो सीधा नहीं होगा, वो सीधे से उछलेगा, उछलने के बाद वो गिरेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि वो गिर के उस ऊंचाई से नीचे है, दबे हुए की ऊंचाई से भी नीचे उसकी ऊंचाई होती है। यहां पे प्रॉब्लम है। ये केवल तब किया जा सकता है कि जब ये उछल रहा है, इस जगह पे बेस बड़ा तगड़ा होना चाहिए और ये बेस अगले 12 साल में तैयार करना आवश्यक है। मैं इस बात पे कतई प्रश्न नहीं उठा रहा कि भक्ति का अपना महत्व है, ठीक है, भक्ति का भी अपना महत्व है, पर ज्ञान के बिना सिर्फ भक्ति पे अंधविश्वास तो चल सकता है। जैसे अन्य पंथ चलते हैं कि वो फलाने आए थे, उन्होंने ये बोला था, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए, तो साहब तुम उस वाले गॉड की पूजा कर लो, उस वाले परमेश्वर की पूजा कर लो, उस वाले परमात्मा की पूजा कर लो और उस वाले भगवान की पूजा कर लो। ये अंधविश्वास है, ये सनातन में नहीं है। सनातन में अंधविश्वास नहीं, सनातन अंधविश्वास ही कतई नहीं। सनातन में भक्ति भी अगर है ना तो वो भी ज्ञान से परिपूर्ण है। बहुत सुंदर। सनातन की भक्ति अंधविश्वास नहीं है। सनातन में आप अगर कान्हा को मानते हैं तो आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे जरूर कान्हा के दिए हुए कर्म योग को। अगर आप कान्हा को बच्चे की तरह मान करके, मैं बनारस से एक बार आ रहा था, महाकाल के दर्शन करके ही आ रहा था, स्टेशन पे एक मुझे सिख फैमिली मिली, उसमें जो माता जी थी उन्होंने एक डलिया ले रखी थी और उसमें छोटे से कान्हा पाल रखे थे जी। तो वो अमरूद काट के लेके आए, इलाहाबाद वाले अमरूद वहां पे मिल रहे थे मोटे वाले, वो अमरूद भी काटे उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े करके। उसके बाद सरदार जी चाय ले आए। जब वो चाय लाए तो लाते ही पंजाबी में बोले उनसे, मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पंजाबी समझ में आती है, उन्होंने आते ही पंजाबी में बोला कि तत्ती है, थोड़ा फूफू करके पिलाई, मतलब गर्म बहुत ज्यादा है, फूक के पिलाना। यानी सिर्फ सरदारनी जी ने नहीं पाल रखा था कान्हा को, कान्हा का पालन
सरदार जी भी कर रहे हैं, बिल्कुल। भले ही वो हर समय छाती से चिपका के कौन चल रहा है वो, लेकिन यही भक्ति के साथ साथ अब कर्म पे आते हैं। यदि कर्म नहीं हो रहे होते तो वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होते कान्हा का पालन पोषण कर पाए, कान्हा को यहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगवाने ला पाए बनारस तक, या महाकाल के दर्शन कान्हा को कराने के लिए लेके आए। तो अगर वो कर्म नहीं कर रहे होते, सिर्फ भक्ति में पड़े रहते, तो वो भक्ति में पड़े रहते कि कान्हा है, इनको क्या दर्शन करने की आवश्यकता है, तो अपने आप कर लेंगे, हमसे क्या ना। वो कान्हा को भी दर्शन कराने के लिए लेके, तो ये कर्म है। भारत में जो सनातन है, खास बात यह है कि सनातन कर्म के ऊपर चलता है। आपकी भक्ति भी कभी भी ज्ञान से रहित हो ही नहीं सकती। उनसे ही अगर आप पूछ लेंगे, मेरा तो उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अगर आप उनसे ही पूछ लेंगे कि क्यों कान्हा पकड़ा, राम को क्यों नहीं पकड़ा आपने, सीधे विष्णु जी को क्यों नहीं पकड़ा, सही बात, आपने कान्हा का बाल रूप ही अच्छा क्यों पकड़ा। बाल रूप में तो आपको पालना पोसना पड़ेगा, फूक करके पिलाना पड़ेगा। आप बड़ा रूप पालते हैं इनका, तो फिर आपको फूक के नहीं पिलाना पड़ता ना। अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्हें पता है उन्होंने बाल रूप क्यों पकड़ा, बाल रूप की खास बातें क्या हैं। बाल रूप का कारण ये है, लोग पालते हैं तो बाल रूप का एक छोटा सा, मैं हालांकि विषय से भटक जाएंगे, पर बाल रूप इसलिए रखते हैं क्योंकि बाल रूप में यशोदा माता को दर्शन हो गए थे विराट स्वरूप के, उसके अलावा नहीं हो पाए थे किसी को। जब तक बाल रूप में बच्चे की तरह आपने नहीं पाला, तब तक कान्हा विराट रूप नहीं दिखाएंगे। या तो सखा की तरह पालिए अर्जुन के साथ, जब आप सखा के रूप में होंगे, जब आप युद्ध में होंगे, तब विराट रूप मिलेगा। जब आप दुविधा में फंसे होंगे, गुरु की तरह का रूप, या फिर आप बच्चे की तरह रखिए। तो ये ज्ञान, लेकिन हमारे साथ ज्ञान है, हमारा अंधविश्वास नहीं है। बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को बोला कि हमारे आज के समय में सनातन, हमारे आज के समय में कुंभ और ज्ञान का कितना जुड़ाव है। अगर हम ज्ञान को छोड़ दें, अगर हम चर्चा संवाद को छोड़ दें, अगर हम एक दूसरे से हर 3 वर्ष या कुछ समय में चीज़ों को जानना समझना छोड़ दें और अंधभक्ति करें, तो कहीं ना कहीं सनातन या अपना अस्तित्व खतरे में। तो अगले 12 वर्षों तक अगर यही मद रहा तो ये स्प्रिंग जरूर लेटेगा, गिरेगा जी। बहुत अच्छा तरीका ये रहेगा कि जैसे आपने एक बड़ा पुनीत कार्य स्टार्ट किया है कि लोगों तक आध्यात्म के सही चीज को पहुंचाया जाए। जितनी भी कथाएं हैं उसके पीछे का आध्यात्म धर्माधिकारियों को अब सब सुनाना शुरू करना पड़ेगा। पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो समझाना नहीं पड़ता था, क्योंकि गुरु परंपरा थी। गुरु बैठता था, 4, 5, 10 शिष्य होते थे उनके पास। उन 10-20 शिष्यों को उन्हें कहानी सुनानी है, वो कहानी सुनाते थे, उसका मर्म बताते थे, फिर 4 नई कहानियां बनाते थे, उनके मर्म पूछते थे और उसके बाद उन्हें परीक्षाएं दे देते थे। अब वो नहीं है। अब हमारे यहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो ये तो है नहीं। अब तो धर्माधिकारी जो हैं उन्हीं को ये उठाना पड़ेगा बीड़ा, या ऐसी कॉमिक्स, ऐसी बुक्स, ऐसे सीरीज निकले जो बच्चों को आध्यात्म बताएं इसका, कि ये नहीं है कि देवासुर संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम हो रहा है, ये सिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि मथा गया था ना, मंथन चल रहा है, अमृत निकला था ना, अमृत निकलेगा। जब भी तुम उसमें मंथन करोगे अमृत निकलेगा। पहले कालकूट निकलेगा, तैयार रहना। बाद में ही मंथन करके निकलेगा अमृत, फिर जयंत भी मिलेगा, फिर मोहिनी भी आएगी। ये सब कुछ होगा जब अमृत निकलेगा। और कर्म का ध्यान रखा तो बचाव का रास्ता भी बनेगा। बहुत सुंदर। मैं एक छोटा सा प्रश्न इसमें और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आज का संवाद और ये चर्चा बहुत गूढ़ है, और जब तक महाकुंभ की ये व्यवस्था चल रही है, मुझे उम्मीद है हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। पर अमोल जी, अभी एक हम प्रश्न कर रहे थे कि आज के धर्म गुरु जो इस संवाद को कहीं ना कहीं छोड़ बैठे हैं। हम सब अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, हम सब भारतीय और इस सनातन को आगे बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं, हम सब भी इसमें भाग लेना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय जो आप देखते हो कि हमारे कुंभ का, ये कुंभ में जाने वाले अनेकों लोगों का या संप्रदाय, जिन्हें इस चीज पर अथक प्रयास करना चाहिए, कुछ शब्दों में जो आप बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हर व्यक्ति को कुंभ में जाना चाहिए, हर सनातनी को। बहुत सुंदर। क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हैं जब आप कुंभ में जाते हैं। तो आप पहले ये सीखते हैं कि कोएग्जिस्टेंस कैसे होती है, आपके मतों के अतिरिक्त अन्य मतों का सम्मान कैसे करना है, आपको कैसे आप अपनी कमियों को, सिर्फ धर्म की कमियों की बात नहीं है, आपकी पद्धतियों की कमियों की बात नहीं है, आपके अंदर भी जो कमियां हैं, उन कमियों को कोई दूसरा अगर बता रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर पाएं, बिल्कुल, और उसे नेगेटिवली ना लें। दूसरा, यदि आप दूसरे की कमियां बता रहे हैं तो वो भाषा इतनी शालीन होनी चाहिए कि सामने वाले को कालकूट ना लगे। भाषा शालीन होनी चाहिए, कुंभ में जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, कुंभ में जरूर जाना चाहिए, भाषा शालीन होनी चाहिए और
डेफिनेटली इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके किसी भी बिलीफ को कोई भी चैलेंज कर सकता है। बहुत सुंदर। और जैसे ही वो चैलेंज करता है, दैट इज द वे, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू एक्चुअली स्ट्राइक गोल्ड। जब तक कोई सामने वाला चैलेंज ही नहीं कर रहा, आप घर में अगर बैट और बॉल लेकर के अकेले क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में तो बादशाह बन सकते हैं, पर जैसे ही पहली बॉल मोहम्मद शमी की या जहीर खान की आएगी, क्लीन बोल्ड निश्चित है। तो आपको चुनौतियां तो सामना करने के लिए तैयार और उसके लिए कुंभ जैसी जगह पर होना चाहिए। जब आप वहां जाते हैं, भले ही आप वैष्णव को मानने वाले, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं, शाक्त वालों से मिलेंगे, वहां जाकर के प्रश्न कीजिए, उनके उत्तर लीजिए शालीन भाषा में, उनसे शिक्षा लीजिए। दीक्षा तो नहीं बोल सकता मैं, दीक्षा तो आप अपने संप्रदाय में कैसे लेते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके संप्रदाय पर डिपेंड करता है, लेकिन उनसे शिक्षा लीजिए, उनके साथ विचार विमर्श कीजिए, अपनी कमियों को चेक कीजिए, उन कमियों को सही करके अगले 3 साल बाद फिर से मिलिए उनसे, और ये बताइए कि अब मैं ज्यादा परिष्कृत हूँ आपके वाले से ज्यादा। जब ये डिस्कशंस चलती रहेंगी तो सनातन चलता रहेगा। जिस दिन ये डिस्कशंस बंद हो जाएंगी, सनातन समाप्त हो जाएगा। और अब के युवा, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा हम लोग लकी हैं कि फिर भी हम लोग ये वाला टाइम देख रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं था कि ये समय आएगा जब आज जिस तरह से आज का युवा फिर भी जागृत हुआ है, हालांकि सिर्फ जगह है, अभी उठा नहीं है। तो हमारा जो युवा है वो बिल्कुल वैसे वाला जगह हुआ है कि जैसे शादी हुई है और घर में शादी होती है तो उसके बाद बच्चे सो रहे होते हैं ना, जो युवा होता है वो सो रहा, काम करने के बाद थकान में सो रहा होता है, तो उसके बाद फिर पापा आवाज लगाते हैं, गुड्डू उठो, गद्दे जरा पहुंचा दो टेंट वाले के पास। जी। तो वो उठता है और उसे केवल ये मालूम है कि गद्दे पहुंचाने हैं। वो उस मद में उठता है और उठ करके केवल सिर्फ जगता है, जग करके सिर्फ गद्दे चेक करता है कि कितने हैं, सिर्फ गद्दे पहुंचा देता है। वो ये नहीं पता लगता उसे कि ये गद्दा पहुंचाना था या नहीं पहुंचाना था। करंटली यही चल रहा है कि हम पहुंच गए, हमने बड़ा सा एक त्रिपुंड लगाया, थोड़ी सी भस्म लगाई, 2 टैटू करवाए यहाँ पर, और 2 बार कान छिदवाया, और 2-4 रुद्राक्षी माला और 1 आध मुंड माला हाथ में लेकर के चले गए। बिना ज्ञान के कर्म कांड किया, गंगा स्नान किया, पर उसको धारण नहीं। राइट। गंगा स्नान का एक अपना महत्व है कि आपने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब ये वाला स्नान हो गया। आज ये वाला ज्ञान, अब 3-4 दिन, जो 4 दिन लगे वो ये ज्ञान प्राप्त हो गया, अब इसकी परीक्षा में ये वाला गंगा स्नान हो गया। तो इस ज्ञान के मिलने से जिन पापों का नाश होना है, वो पापों का नाश गंगा अब करेगी ना। आपने ज्ञान तो लिया नहीं, जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाई, 4 लोग ये भी बोलते रहेंगे भाई आज का पानी बड़ा शुद्ध था, कल पानी बड़ा गंदा था, आज ये क्या हो रहा है, मतलब ये नहीं है। इससे सनातन नहीं बचेगा। सनातन को सनातन रखना है तो डिस्कशंस होंगे, ज्ञान लेते रहिए, शास्त्रों को पढ़िए। शास्त्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथन तो उन्हीं का है ना जी, समुद्र तो शास्त्रों का ही है ना, उसी का तो मंथन होना है। जब तक उस मंथन को के लिए समुद्र में पानी नहीं डालेंगे तब तक कैसे चलेगा। और वो पानी आएगा केवल स्वाध्याय से, शास्त्रों को पढ़ने से, या किसी मतलब कोई गुरु हो आपके पास जी जो आपको उन शास्त्रों का ज्ञान दे पाए। बहुत सुंदर अमोल जी। महाकुंभ आखिर में इसकी आवश्यकता क्या है आज के इस आधुनिक जगत में? महाकुंभ का आज के समय में लोग किस तरीके से जीवन में लाभ उठा सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुंभ की आवश्यकता क्या है और कुंभ का महत्व क्या है जी, तो थोड़ा सा जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगेगा आपको, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर कुंभ ना होता तो सनातन ना होता, अगर कुंभ ना होता तो सनातन ना हो, अगर मैं ये स्टेटमेंट दूंगा तो आपको एग्जैजरेटेड लगेगा, ओवर एग्जैजरेटेड लगेगा, अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं कि यदि कुंभ ना होता तो सनातन ना होता। और सिर्फ मैं ही नहीं, कुंभ की प्रक्रिया ही ऐसी बनाई गई है कि तभी सनातन रहेगा जब तक कुंभ रहेगा। थोड़ा सा इसके बारे में हमें अमोल जी बताइए कि कैसे। बिल्कुल, देखिए, सनातन का अर्थ है सतत। हर वह चीज जो सतत है वही सनातन है जी। यदि वह रुक गई, उसके बीच में विराम आ गया, उसके बीच में अंतराल आ गया, इंटरवल आ गया, तो वह सनातन नहीं है। सनातन सिर्फ वही है जो सतत रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से घर से निकले जी, और आपको एक खास डेस्टिनेशन पे, खास जगह पे आपको अपनी गाड़ी से पहुंचना है। अब लक्ष्य है वहां तक पहुंचना, वहां की यात्रा सतत होनी चाहिए, सनातन होनी चाहिए। अब आप अपनी गाड़ी से निकले और मान लीजिए रास्ते में पहले चौराहे पे बहुत बड़ा जाम मिल गया, एक ऐसा जाम मिल गया जो लगभग आपको 10 घंटे आगे ही ना पड़ने थे, तो ऐसे में क्या आपकी यात्रा सनातन है अभी तक? शायद उस क्षण के बाद वो सनातन नहीं रहेगी। बिल्कुल, वहां तक रही तो आपको यात्रा सनातन रखनी है तो फिर आपको गाड़ी का मोह छोड़ना पड़ेगा। आपने उसी जगह पे गाड़ी का मोह छोड़ा और आपने देखा कि बेस्ट फीजिबल वे टू रीच समवेयर क्या है। आपने लोगों के साथ चर्चा की और आपने ये पता किया कि जब इस तरह का जाम लगे
तो क्या मैं अपनी गाड़ी में कोई आमूलचूल परिवर्तन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल, कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर सकता हूँ जिससे मैं इस जाम से निजात पा जाऊं और अगली बार जब जाम लगे तो मैं इस जाम में ना फंसूं। ये सततता के लिए पहली शर्त है, यही सनातन होने की पहली शर्त है कि आप आसपास के लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पर ये पूछ लेते हैं कि कैसे इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। जो लोग गाड़ी पकड़ के चलते हैं कि नहीं मैं इस गाड़ी से ही जाऊं, यही गाड़ी है, यही सब कुछ है, कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं हमारे वाले भगवान की ही पूजा आगे तक करनी चाहिए, इस जिद की वजह से सनातन भी खत्म हो सकता है। अगर ये जिद लोगों के बीच में हो, इस जिद को हटाने के लिए ही कुंभ होता है। इस सतत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही कुंभ होता है जी, कि लोग अपनी जिद के कारण अपनी निरंतरता न खो दें। बिल्कुल सही। अब सनातन में सबसे बढ़िया चीज क्या है, आप ध्यान दीजिए कि हर 3 साल में अलग अलग जगहों पर होता है, चारों दिशाओं में, क्षिप्रा नदी के तट पर, त्रिवेणी के तट पर, और गंगा जी के तट पर, और गोदावरी जी के तट पर। जी जी, ये चारों दिशाओं को डिनोट करता है। आप देखिए कि तो इसमें यह है कि आप किसी भी मत के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, आप निर्मोही के हो या जूना के हो, आप बैरागी हो या आप शाक्त हो या आप शैव हो या आप बौद्ध हो या आप जैन हो, आपकी, और हो सकता है आप अघोर तंत्र को मानने वाले हो, और हो सकता है कि आप नास्तिक हो जी, भैया आप नास्तिक भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल। आपका जो भी तरीका है ईश्वर तक पहुंचने का, या उस सततता को, उस निरंतरता को, सनातनी चीज को बचाए रखने का जो भी आपका तरीका हो, उस तरीके को यदि आप सिर्फ उसी तरीके को पकड़ के चलेंगे और उसमें कोई परिष्करण नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे, कोई भी तरह से उसे फिल्टरेशन नहीं करेंगे, जो खराब चीजें हैं उन्हें नहीं हटाएंगे, नई चीजों का उसमें समावेश नहीं करेंगे जी, तो वो चीज निरंतर नहीं रह सकती। उस निरंतरता के लिए आवश्यक है कि आप हर 3 साल में एक दिशा में सारे मठाधीश मिलें, उसके ऊपर डिस्कशन हो, 40 से 45 दिन का डिस्कशन हो, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उन्हें त्याग दिया जाए, जो खराब ऐसी चीजें हैं जिन्हें आगे नहीं ले जाओ। हमारे यहाँ भी पर्दा प्रथा और सती प्रथा भले ही थी या नहीं थी, ये तो खैर विवाद का विषय है जी, पर मान लेते हैं अगर कि 1 सेकंड के लिए कि थी जी, तो वो अब क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है जी, क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशंस किए गए, बहुत सुंदर, उसके ऊपर डिस्कशंस किए गए और ये निकला कि ठीक है, उस समय जब मुगल आए थे उस समय हमें अपनी महिलाओं को बचाना था, तो ठीक है पर्दा प्रथा आवश्यक थी जी, अब मुगल नहीं है, बिल्कुल, अब पर्दा प्रथा की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसे हटा देना चाहिए। ये डिस्कशंस कब होंगे? ये डिस्कशंस एक खास समय पर होंगे। अलग अलग दिशाओं से आने वाले अलग अलग विचारधाराओं के मठाधीश अपने अपने मठ के जो अधिष्ठाता हैं वो होंगे। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत तरह का, जिन्होंने दर्शन पढ़ा है, जिन्होंने मीमांसा पढ़ी है, सांख्य पढ़ा है, वैशेषिक पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, जिन्होंने ये सब पढ़ा है, जिन्होंने उपांग, वेद, वेदांग, वेदांत सब पढ़ा है, उन्होंने जब अपने एक दिशा में अपने अलग अलग अपनी पद्धति से ईश्वर को पाने के लिए या सततता बनाए रखने के लिए जो एक्सपीरियंसेस लिए, उन एक्सपीरियंसेस को हर 3 साल पे एक तरफ शेयर कर लिया, बहुत सुंदर, उस जगह पे शेयर किया, वहां पे 45 दिनों तक शास्त्रार्थ चला, जो पुरानी व्यवस्थाएं लगी ऐसी लगी कि इनकी आवश्यकता अब नहीं रह गई या उनको दरकिनार कर दिया गया, जो ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको आगे ले जाना था और दूसरे के पद्धति से थी जी, उसे हमने आत्मीकृत कर लिया, हमने कि आपकी वाली ज्यादा अच्छी है जी, तो ये वाली हम अपने में अपना लेंगे जी जी, और इसको हम समन्वय एक बनाए, आपस में डिस्कशन करके, शास्त्रार्थ करके एक इसका समन्वय बनाया जाए और एक नई प्रोसेस बनाई जाए जो हम लोग आगे तक लेके जाएं अगली पीढ़ी। हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं जी, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत चीजें अभी हमारे सामने रखी हैं कि कुंभ का जो हर तीसरे वर्ष लगता था वो एक तरह का स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव था। परफेक्ट। सारे आध्यात्मिक वर्ग के लोग जो भी उन्होंने 3 साल में सीखा, परिवर्तन किया, बदलाव किया, वो एक साथ बैठते थे, चर्चा करते थे, एक दूसरे से सीखते थे, जो पुरानी चीजें थे वो छोड़ देते थे। और ये जो 3 साल में उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखा, मैंने भी कुछ देर पहले आपसे चर्चा करी जब आप कह रहे थे कि समुद्र मंथन और अमृत, तो थोड़ा सा हमारे श्रोता, क्योंकि आजकल कुंभ का स्नान या सिर्फ बाहरी कर्मकांड से लोग जुड़ाव मानते हैं, ये जो एक खूबसूरती आपने अभी अपने शब्दों में कही है, आखिर में इस चीज को आज हम कैसे धारण करें कि ये हमारे लिए स्पिरिचुअल डिस्कशन का, जुड़ाव का एक विषय रहा था। सबसे पहले तो अगर हम लोग इसकी कहानी पे जाएं, और मैं यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि जितनी भी कथाएं हम लोगों को बताई जाती हैं
वो अन्य पंथों की कथाओं की तरह नहीं है कि उन्हें आपने एज इट इज ले लिया कि वो फलाना था जी। और उसने ये किया था तो हमें भी करना है। नहीं, जितनी भी कथाएं हम लोगों को सुनाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, चाहे वो नचिकेता की कथा हो, चाहे वो गजग्राह की कथा हो, चाहे वो कृष्ण सुदामा की कथा हो, चाहे वो समुद्र मंथन की कथा हो, चाहे वो कच्छप अवतार की कथा हो, हमें जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं उन कथाओं का मतलब ये कतई नहीं होता कि एक बार ऐसा हुआ था और उस चक्कर में हमें इसे मानना है हमेशा। ये अन्य पंथों में होता है। हमारे पंथ का सिंपल वो है कि भाई ये एक हुआ था, पृथ्वी इतनी बड़ी है, आज के समय में लगभग 7.5 अरब लोग हैं जी। अगर आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो कुछ अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की दृष्टि से देखें तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड गजीलियंस इवेंट्स हो रहे हैं हर समय जी। तो उनमें से कौन सी चीज कथा में लाई जा सकती है और कौन सी चीज नहीं? कथा में सिर्फ वही लाया जा सकता है जिसका दार्शनिक महत्व हो, आध्यात्मिक महत्व हो, जो सनातन, जो सततता बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, जो किसी तरह का एक एग्जाम्पल सेट कर सके आगे के लिए। अभी मैं आपको अगर ये कथा सुनाता हूँ और उसकी वास्तविकता बताता हूँ तो आपको लगेगा कि अरे कितनी अच्छी चीज थी, ये तो हमें बताई नहीं गई। जैसे सागर मंथन की कथा ले लेते हैं जी। देवासुर संग्राम हुआ, कथा ये कहती है कि देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि दोनों में से कौन जीता ये बताइए। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि समुद्र मंथन कर लो, और उस समुद्र मंथन को करके, समुद्र मंथन किया कैसे जाएगा, समुद्र तो काफी बड़ा है। तो बोले भाई ऐसा है, मंदराचल पर्वत ले लो, उसको नीचे कच्छप है विष्णु जी के अवतार, उस कच्छप के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख लो, उसकी मथानी बना लो और फिर जो वासुकी नाग है उससे मथ लो सागर को, तो उसमें से अमृत निकल आएगा, उसमें से रत्न निकलेंगे, जो जिसके पास ज्यादा होगा वो जीत गया। तो ठीक है, देवों और असुरों ने मिल करके ये शुरू किया। तो सबसे पहले कालकूट विष निकला, जगह जगह पे परेशानी हो गई, सब लोग मरने लग गए। तो भाई कालकूट विष निकला तो इसको क्या किया है, तो उसमें शिव को पकड़ा गया कि भाई शिव जी के पास जाओ, बस वही है जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी भी नहीं कर सकते थे इसमें कुछ। तो शिव जी के पास गए, शिव जी ने उस कालकूट विष को, सबको पता है कि उन्होंने गले में धारण कर लिया, नीलकंठ कहलाए, और उसके बाद फिर से मथा गया, समुद्र को मथना फिर से शुरू किया गया। पहले विष निकला, फिर कामधेनु निकली, फिर लक्ष्मी जी निकली, और फिर ऐसे करते करते ऐरावत और ये सब करते करते अंत में अमृत निकला। जब अमृत निकला तो विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप लेकर, भाई दोनों में लड़ाई होने लग गई देवों और असुरों के बीच में, तो विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप अपना लिया और मोहिनी स्वरूप में उस कुंभ, वो जो अमृत निकला था वो अमृत कलश कुंभ के रूप में था, अमृत कुंभ के रूप में। तो उन्होंने वो कुंभ यानी कि घड़े में था, अमृत घट में, तो वो घट लेकर के राक्षसों को छल के उनसे वो घट अपनी तरफ ले जाने लगे। तब लड़ाई होने लग गई। उस लड़ाई में जो इंद्र के पुत्र थे जयंत, कौवे का रूप धारण करके वो आए और उन्होंने घट को अपने साथ उड़ा के ले गए। और जब वो उनसे 12 वर्षों तक देवों और असुरों का युद्ध चला तो उसे जयंत को शनिदेव ने बचाया। अब वो 4 जगह, जब इतनी जगह पे हुआ तो हर वर्ष एक बूंद गिरती थी, तो 12 जगहों पर वो बूंदें गिरी, जिसमें से 4 पृथ्वी यानी मृत्यु लोक पर हैं और 8 जो है वो अन्य लोकों में है। वो 8 बूंदें अन्य लोकों में हैं, 4 पृथ्वी लोक पर गिरी, और इसीलिए उन जगहों पर मनाया जाता है कुंभ। और 12 वर्ष लगे इस युद्ध में, तो 12 साल बाद मनाया जाता है। अब हमने जो पिछली बार कहानी पढ़ी थी, इस कहानी को हम थोड़ा सा उस पे आते हैं कि इसका दार्शनिक महत्व क्या है। दार्शनिक महत्व इसका क्या हो सकता है? अब इस दार्शनिक महत्व पे आते हैं कि 2 तरह के ज्ञान हैं, वो हर समय उनके बीच में युद्ध चलता रहता है। यदि आपने कोई भी एक स्किल ली, आप आज AI आ गई है, इस AI में 2 तरह के, एक डीप फेक है और एक जिसे आप यूज कर रहे हैं अपने पॉजिटिव कामों के लिए। इन दोनों में हमेशा युद्ध चल रहा है। अभी से युद्ध स्टार्ट हो गया, आसुरी और दैवीय चीजों में युद्ध स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ज्ञान का मंथन किया जाएगा। मंथन कैसे होगा? जितना भी आपके पास ज्ञान है, जितने भी आपके शास्त्र हैं, कितने भी, जो भी, चाहे दैवीय ज्ञान के हों चाहे वो आसुरी ज्ञान के हों, सभी शास्त्रों को मंथन करके उसमें से डिस्कशन करके उसमें से चीजें निकाली जाएंगी। आप खुद भी पढ़ेंगे, उनका निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, और हर बार एक निचोड़ निकालने के बाद उसमें से कोई ना कोई एक चीज निकलेगी जी। जिसमें सबसे बड़ी चीज कि किसके बेस पर होगा, ये होगा जो ज्ञान आपने लिया हुआ है या जो बेस है, संस्कार है, वो होगा कच्छप यानी विष्णु जी का कूर्म अवतार, कि उसके पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत घूमेगा जी। वो जो मंदराचल पर्वत है वो हो गया आपका संस्कारों से मिले हुए अन्य शक्तियां। फिर जो वासुकी नाग है जो उसे घुमाएगा वो आपका
कर्म हो गए कि जो आप हमारे कर्म है वो वासुकी कर्म नाग की तरह हो गए, नाग की तरह हो गए, मथानी हो गई वो आपकी, कि वो आप कर्म को कभी एक तरफ सीधा करके देख रहे हैं, इस वाले को छोड़ के देख रहे हैं, इस वाले को खींच के देख रहे हैं, एक बार आसुरी की तरफ से खींच के देख रहे हैं, एक बार दैवीय तरफ से खींच के देख रहे हैं उन कर्मों को। इससे आपके ज्ञान जो है वो मथेगा। अब मथने के बाद पहली बार विष ही निकला, सबसे पहले विष ही निकला। अब आप ध्यान दीजिए कि जो भी आध्यात्मिक अपनी यात्रा शुरू करता है वो हमेशा कंफ्यूजन में पड़ता है, वो हमेशा परेशान होता है, उसे घर वाले भी परेशान करते हैं, बिल्कुल, उससे समाज भी परेशान करता है, लोग उल्टा सीधा बोल भी सकते हैं, और वो खुद अपने विकल्पों के, अपने संकल्पों के विकल्प में भी फंस सकता है कि उसने संकल्प तो लिया है लेकिन उसके पास संकल्प के कई विकल्प आ जाएंगे। मुझे घर देखना है, ये भी मेरा एक संकल्प है, मुझे परिवार भी देखना है, और मेरी एक महत्वाकांक्षा ये भी है, ज्ञान तो मैं प्राप्त कर लूंगा। तो ये कंफ्यूजन्स आते हैं। बिल्कुल। आप इसे दूसरी तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि जब बारिश होती है तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत सूखा पड़ रहा है, और अचानक से जब पहली बार बारिश होती है तो क्या निकलता है जमीन से? सिर्फ सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, ये विष है। बिल्कुल, पहली बार विष निकलेगा जब भी निकलेगा जी। अब इस विष को खत्म कैसे किया जाएगा? केवल सदगुरु खत्म करेगा, केवल गुरु। शिव ही इकलौता गुरु, मतलब शिव का मतलब जो वैराग्य वाला हो, जो हर चीज में समाहित हो लेकिन किसी भी चीज से जुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल, और जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो आपके हर प्रश्न को निगले नहीं, रोक ले, यहीं पर आपके नेगेटिविटी को यहाँ पे रोक ले। हर नेगेटिविटी को आप कितनी भी खराब तरह से उससे क्वेश्चन करें, वो अब हर नेगेटिविटी को यहाँ पे रख ले, उस घूंट को रख ले अपने पास, खुद तड़पता रहे लेकिन आप तक जहर नहीं आने देगा, आपको केवल अच्छी बातें बताएगा। ये है सदगुरु, यही है शिव। इसीलिए शिव ने हलाहल पिया, उन्होंने उस हलाहल को पिया, और यही चीज सदगुरु करता है। यदि आप पहले अपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी और उस यात्रा में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हुए, बहुत सारे विकल्प मिले आपको, बहुत सारी चीजें परेशानियां हुई, तो आप सदगुरु की शरण में गए। सदगुरु ने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू ले लिया, और आपको सिर्फ ये कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, विष में सारा पी ले रहा हूं, तुम लेकिन अपना मंथन जारी रखो, क्योंकि अगर तुमने मंथन रोक दिया तो ये विष निकलता रहेगा। सेकंड चीज क्या निकलती है जब दूसरी बारिश होती है तो क्या निकलता है दूसरी, तीसरी, चौथी में? खरपतवार। यानी कंफ्यूजन की ऐसी बाढ़ आती है सेकंड थर्ड में कि ये तो वो वाला शास्त्र तो ये कह रहा था, वो वाले गुरु तो ये कह रहे थे, वो वाले महात्मा ने तो ये बताया था, मेरा दिमाग ये कह रहा है, ये खरपतवार है। उस समय उस खरपतवार को खत्म करना जरूरी है। इसी तरह से करते 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 जब आखिरी चीज आएगी वो है अमृत, यानी जिस समय आपको बिल्कुल ये हो जाएगा कि अब और किसी चीज की अब आवश्यकता ही नहीं है, मुझे ऐरावत नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे कामधेनु नहीं चाहिए, मुझे केवल 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 और केवल अमृत चाहिए। उन चीजों से निकलने वाला सार तत्व सभी तरह के शास्त्रों से, सभी तरह के विचार विमर्श से, सभी तरह के मंथन से और समाधि से, मौन से, ध्यान से, योग से, मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल केवल मोक्ष का वो तत्व चाहिए जिसमें ज्ञान है, जिसे अमृत कहते हैं। वही ज्ञान मुझे चाहिए बस, और इसी ही के लिए लड़ाई है सारी। तो आपने जैसे इतनी सुंदर कथा का ये जो सार निकाला कि हमारे इस पूरे मंथन का, हमारे इस पूरे प्रयासों का, हर एक जद्दोजहद का एक ही परिणाम हम चाहते हैं कि हमें वो अमृत तत्व मिले, हमें जो हमारा परिणाम है वो हमारे अपने प्रयासों से मिले। यही कहीं ना कहीं कुंभ की ये एक बहुत सुंदर परिभाषा हमें बताती है। और इसीलिए इसमें इंद्र को जोड़ा गया कि इंद्र के पुत्र जयंत, क्यों जयंत ही, क्यों शनि ही, कई रीजंस हैं इसके। जैसे अमृत निकला तो मोहिनी स्वरूप लिया विष्णु ने, और अब लड़ाई हो रही है देव और असुर में, हमें अमृत चाहिए, लेकिन मोहिनी स्वरूप जैसे ही लिया वैसे ही देवों ने नहीं लिया, मोहिनी स्वरूप के चक्कर में नहीं फंसे, असुर मोहिनी स्वरूप के चक्कर में फंस करके घड़ा उनके हाथ में दे गए। यानी जब अमृत निकलता है, यानी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वासनाएं भी जगती हैं तरह तरह की। उस समय पर अपने आप पे कंट्रोल करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेसन देता है कि अगर मोहिनी स्वरूप सामने आ जाए ना, जिस समय अमृत आएगा तो मोहिनी जरूर आएगी, और अगर मोहिनी आएगी और आप उस चक्कर में फंसे तो अमृत छूट जाएगा हाथ से। अमृत छूट जाएगा हाथ से, अमृत तो चला जाएगा, अमृत तो देवताओं के पास जाएगा हमेशा। तो जिस समय आपने अपनी काम वासनाएं जगा दी, अमृत मिलते ही उसी समय आपके हाथ से अमृत छूट गया। और कौन लेके भागेगा? आपकी 10 इंद्रियों का स्वामी इंद्र, उनका पुत्र जयंत जो काम वासना का कारक है,
वही आपके हाथ से कौवे की, उसमें देखिए कौवे का उसने लिया है रूप, वो आपके हाथ से वो घट लेकर के, काम वासना वो घट लेकर के उड़ जाएगी। और तब देव हो या असुर आपस में जब संग्राम कर रहे होंगे तो केवल बार बार वो अमृत छलकेगा, यानी आप लगातार उसके लिए सतत संघर्षरत रहें तो हर साल एक बूंद अमृत की मिलती तो रहेगी आपको, लेकिन 12 वर्षों तक का समय लगेगा। और उसी ही से अगर आपको बचना, और इसमें कौन बचाएगा? शनि ही क्यों बचाएंगे? शनि ने ही जयंत की रक्षा क्यों की? क्योंकि शनि ही कर्म का दंड देने वाले हैं। जो दंड विधान है वो किसके पास है? वो केवल और जो दंडाधिकारी हैं वो है शनि, जो न्यायाधिकारी हैं वो है शनि। यानी आपके जितने भी कर्म होंगे, भले ही आप वासना में फंसे हुए हैं, अगर आपकी वासना भी ऐसी है जिसमें कर्म खराब नहीं है तो आपकी रक्षा मैं करूंगा, शनि ये कह रहे हैं। यानी आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि आपकी वासना से भरे कर्म थे तब भी रक्षा तो मैं करूंगा, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। यहाँ पे केवल सोच नहीं है, यहाँ कर्म भी इंपॉर्टेंट हो गए। बहुत सुंदर। सोच आते ही जयंत आ गए, मोहिनी आ गई, और कर्म जुड़ते ही शनि आ गए कि अगर कर्म अच्छे हैं तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। और 12 वर्ष तक उनकी रक्षा की, और 4 बूंदें गिरी। वो 4 बूंदें कौन सी हैं अमृत की? जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। जी जी, 4 पुरुषार्थ, उन चारों पुरुषार्थों को हमें भोगना है। अच्छा, पृथ्वी पे 4 ही बूंदें क्यों गिरी? क्योंकि 4 ही पुरुषार्थ हैं। पृथ्वी से बाहर 8 बूंदें गिरी हैं। मृत्यु लोक जब हमारा खत्म हो जाएगा, जब हम इस धरती से अपनी यात्रा समाप्त करके आगे जाएंगे, तो उन 8 बूंदों से संपर्क होगा हमारा। यहाँ मृत्यु लोक में सिर्फ 4 बूंदे, 4 पुरुषार्थ, वो 4 पुरुषार्थ पूरे करने हैं। और इसीलिए उन्होंने 4 जगहों का नाम लिया कि ये काम करते हैं, 4 पुरुषार्थ इन 4 दिशाओं में स्थापित कर देते हैं। आज जब एक पुरुषार्थ पूरा कर लें तो अगली बार वहां पे जाएं। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, आपने कथा का इतना सुंदर प्रारूप हमारे सामने रखा। आज के इस समय में जो महाकुंभ का ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, और हजारों श्रद्धालु, हजारों लोग जा रहे हैं, और हर एक संप्रदाय से जुड़े हुए। और जो एक बहुत सुंदर आपने बात कही कि सनातन सिर्फ एक धर्म परिपाटी नहीं है। सनातन हर एक धर्म, हर एक व्यवस्था, इवन नास्तिक लोग भी जो उसमें जुड़े हैं, अगर वो सतत चल रहे हैं उस दिशा में तो वो सनातन में है। तो ये सब लोग आज के समय में इस महाकुंभ से कैसे लाभ उठा सकते हैं? एक्चुअली ये जो आपका ये वाला प्रश्न है, ये आपके पिछले प्रश्न का ही सेकंड पार्ट है जी। तो हम लोग पहले जो कथा वाला प्रश्न था उसमें ही अगर अगली लाइन जोड़ दें जी, कि कुंभ से ही सनातन बचा हुआ है जी। जैसे ही हमें ये सारी बातें मालूम चलती हैं कि ज्ञान के मंथन को ही समुद्र मंथन कहते हैं, और उसी से अमृत तत्व निकलेगा, और वही अमृत लेने के लिए हम लोग हर बार 12 साल में एक बार अलग जगह पर जाते हैं। सिंपल जी। हर 3 साल में एक तरह का पुरुषार्थ सिद्ध किया, 3 साल का कुंभ किया जी, फिर 3 साल बाद अर्ध कुंभ किया जी, फिर 3 साल बाद तीसरी जगह पे किया, फिर 3 साल बाद पूर्ण कुंभ किया जी। तो जैसे ही हमने अपना चौथा पुरुषार्थ सिद्ध करते हैं, फिर कुंभ कर लेते हैं जी। सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं, जैसे ही हम 3 साल तक हमने कुछ नया सीखा, और उन नई चीजों में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ खराबियां आएंगी, कुछ नकली, कुछ गलत बातें हमें सीखी होंगी हम लोगों ने, हमें लगता होगा कि ये सही है, पर दूसरा उसको एक्सपीरियंस। अच्छा देखिए, जीवन हमारा उतना ही बड़ा है, हम अपने उस संक्षिप्त जीवन में बहुत सारे और अनलिमिटेड एक्सपीरियंसेस तो नहीं ले सकते। बिल्कुल। और जब भी हम लोग शोध की बात करेंगे, जब भी हम लोग रिसर्च की बात करेंगे, तो एक बायस होता है, उसके अंदर स्क्यूनेस होती है, कुछ ना कुछ एक बायस चल रहा होता है, चाहे वो एनवायरमेंटल बायस हो, चाहे वो हमारा पर्सनल बायस हो, तो बायस तो होता है। उस बायस में हम अपने शोध के ऊपर, अपने शोध को हमेशा सही साबित करने में चलेंगे। जैसे एक कहावत है, किसी फिल्म में भी था कि दुनिया में एक ही सबसे सुंदर बेटा है, वो मेरा है। हर पिता के पास है ना, दुनिया का सबसे सुंदर पुत्र हर पिता के पास होता है। तो अपनी बात सबको सबसे अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो उस बात में कमी निकालने वाला सामने वाला व्यक्ति कहाँ से आएगा? सही बात। जब वो व्यक्ति सामने आएगा और जब हम इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, और वो जैसे ही भक्ति आती है वहीं चार्वाक आ जाता है, और चार्वाक ये कहता है कि नहीं, गलत है, ये जो बोल रहे हो ऐसा नहीं है, दूसरी दुनिया है ही नहीं। तो जब इसके ऊपर डिस्कशन होगी तब असली बात निकल के सामने आएगी। और जब ये डिस्कशन, यही मंथन होता रहेगा और चीजें सतत होती रहेंगी, और युवा इसके साथ जुड़ा रहेगा, तब ही, क्योंकि युवा वो होता है जिसके पास प्रश्न होते हैं। जो युवा नहीं है वो आपसे प्रश्न पूछेगा ही नहीं, वो तो संतोष करके बैठा हुआ है। जो युवा नहीं है वो संतोष करके बैठा हुआ है जी। जो युवा नहीं हो तो संतोष, युवा ही है, उसके अंदर ही एक उत्सुकता है, वही नया जानने के लिए उत्सुक। बिल्कुल। और उसी के प्रश्न होंगे जो कालकूट के समान होंगे, क्योंकि
एक एक्सपीरियंस्ड आदमी आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा प्रश्न, तो वो बड़ी शालीन भाषा में और इस तरह से पूछेगा कि वो विश नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा आपके अपने एक्सपीरियंसेस को हिला सकता है, लेकिन वो आपको विश की तरह नहीं फील करा सकता। आपको विश की तरह तो कोई युवा ही फील करा सकता है। वही आएगा, वो कुछ इस तरह के प्रश्न करेगा जो थोड़े से कड़वे होंगे, जो आपने जो इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा उन्हें सामने से चैलेंज कर रहे होंगे उसके क्वेश्चंस। और जब वो चैलेंजिंग चीज आएगी केवल तब सही तरह से मथा जाएगा। आप हल्के हल्के दूध को ऐसे ऐसे करते रहिए, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। मथना तो तेज पड़ेगा। जब दूध पूरा हिल जाए, सारे तत्व हिल जाएं और पूरा अलग अलग दिशाओं में चारों तरफ जाकर के, केवल तब उसमें से मक्खन निकलेगा, उससे पहले तो निकलेगा नहीं। और यही कुंभ करता है। कुंभ ये करता है कि हर 3 साल में ये डिस्कशन, हर 3 साल में एक डिस्कशन, और 12 साल पे एक बड़ा डिस्कशन जो धर्म संसद की तरह 45 दिन चलेगा। इवन कल्पवास के समय पर बहुत सारे राजा आते थे, ऋषि मुनियों के पास कल्पवास करते थे। तमाम तरह के ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते थे जो ऋषि मुनियों के पास उस समय नहीं होते थे, जिनके आंसर्स 45 दिन तक उनके ऊपर राजा क्वेश्चंस करते थे। राजा हो या अन्य व्यक्ति जो भी कल्पवास कर रहे हैं, जो परेशान व्यक्ति है वो भी तो कुंभ में जाएगा, जो परेशान नहीं है वो भी कुंभ में जाएगा। और दोनों ही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। एक कह रहा है पैसा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कह रहा है पावर इंपॉर्टेंट है, तीसरा कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्कशन चल रही है कि क्या इंपॉर्टेंट है और हमें इसको आगे लेकर के कैसे चलना है। ये डिस्कशंस जब होती रहती हैं, केवल तब सनातन पद्धति आगे बढ़ती है। कोई भी सततता तब चलती है जब ये चारों चीजों का समावेश हो जाता है। तो हर तीसरे वर्ष में मिलते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, जो चीजें आगे ले जानी है। इवन आपके अपने पद्धति में भी जी, भले ही उसका मुझसे कोई संबंध नहीं। मान लीजिए मैं वैष्णव हूं और आप शाक्त हैं जी। अब हम दोनों की पद्धति बिल्कुल डिफरेंट है। आप अघोर को मान सकते हैं जी, और मैं नहीं मानता। आप तम को मानते हैं, मैं सत को मानता हूं। भले ही सत में आपकी रुचि नहीं है, लेकिन जब मैं सत से आपके ऊपर डिस्कशन करूंगा, आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो उसकी जो कमियां हैं वो तो कोई तम वाला ही मुझे बता पाएगा ना, कि ये वाली चीज क्यों नहीं है आपके में जी। तो यहाँ पे जब ये डिस्कशंस होते हैं तो मैं अपने उस सत वाले, उस वैष्णव की पद्धति में कुछ चेंजेस लाऊंगा, आप अपने तम की पद्धति में कुछ चेंजेस लाएंगे, जिससे आप भी सतत रहेंगे, मैं भी सतत रहूंगा, और कोई एग्जिस्टेंस रहेगा कि आप भी हैं, मैं भी हूं। और मतलब सिर्फ शार्क नहीं है, छोटी वाली टूना भी है उसी जगह पे, और छोटा वाला एक ऑक्टोपस भी, और छोटा वाला एक झींगा भी है उसी समुद्र में। यानी सततता झींगे में भी रहेगी, झींगे हमेशा जिंदा रहेंगे, और समुद्र का इकोसिस्टम हमेशा ऐसे चलता रहेगा। ये सिर्फ तभी होगा जब हर कुछ समय के बाद मेरे सामने शार्क आए। क्या बात कही आप। जब तक ये नहीं होगा तब तक हर जगह पे सिर्फ मैं ही मैं रहूंगा, तो मैं लोगों को बढ़ाऊंगा ही नहीं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के बारे में सोचूंगा ही नहीं। परिष्कृति, मैं ऐसा परिष्करण अपने अंदर लाऊंगा ही नहीं, ऐसे प्यूरिफिकेशन करूंगा ही नहीं कि मैं शार्क से लड़ पाऊं। फिर जब मेरे सामने पहली बार शार्क का झुंड आएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा हमेशा के लिए। तो अमोल जी, इसको समझने के लिए कि अगर मैं अपनी ही पद्धति में लगा रहा, अगर मैंने कभी अपने आप पर या किसी और ने मुझ पर प्रश्न नहीं उठाए, या कभी मैंने अपने आप से बाहर नहीं झांक कर देखा, तो कभी मैं अपने दोषों को, अपनी गलतियों को निकाल ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। तो हमारे जो हमारा पहले का समय था उसमें शास्त्रार्थ एक बड़ी अच्छी परंपरा थी। और आप देखेंगे कि शास्त्रार्थ का मतलब ये कतई नहीं था कि दूसरे को नीचा दिखाना है। शास्त्रार्थ का मतलब था कि शास्त्रों का एक अर्थ निकालना है, और जो ज्यादा अच्छा अर्थ निकालेगा हम उसकी बात मानेंगे। बहुत सुंदर। तो इवन सीता माता गार्गी से प्रेरित थी, तो गार्गी और याज्ञवल्क का बड़ा अच्छा संवाद है, बड़ा अच्छा शास्त्रार्थ है। फिर अगर मॉडर्न टाइम्स में बात करें, मॉडर्न टाइम्स तो नहीं, लेकिन आज से 1200 साल पहले कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी का, फिर उनकी पत्नी भारती जी का शंकराचार्य जी से जो शास्त्रार्थ था, ये बड़ा रोचक है। तो हमारे पास ये शास्त्रार्थ की परंपरा बड़ी तगड़ी परंपरा है कि आपका जो भी आपका मत हो, हम उसका पूरी तरह से सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पास उसको लेकर के प्रश्न है और हम आपके इसको गलत साबित कर सकते हैं। तो हमने आपके वाले को गलत साबित किया, आपका वो रहेगा कि आप अपने को सही और हमारे को गलत साबित करने की बात करें। फिर जो जीतेगा दूसरा वाला उसकी पद्धति में से अच्छी बातों को अपने वाली पद्धति में अपना लेगा। बहुत सुंदर। इससे सुंदर कभी कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा सततता लाने के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और यही सनातन का मेन वो है कि वे सनातन। और जो यहाँ पे अब बात करते हैं उस वाले स्टेटमेंट की जी,
कि कुंभ की वजह से सनातन सनातन है, अन्यथा सनातन भी खत्म हो गया होता। हालांकि ये चर्चा बहुत बड़ी है और जब तक ये महाकुंभ का महापर्व चल रहा है हम लोग इस चर्चा को और गूढ़ विषयों पर लेके जाएंगे। आज हमने थोड़ा सत्य के बारे में चर्चा करी, रज और तम, दो बहुत गूढ़ विषय बाकी हैं। अलग अलग संप्रदायों पर चर्चा बाकी है। युवा का जुड़ाव कैसे होगा, ज्ञान कैसे, ज्ञान का कुंभ हम कैसे समझेंगे, सिर्फ कर्म कांड नहीं बल्कि उसके पीछे का जो स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव है उसका लाभ कैसे उठाएंगे, बहुत सी चर्चाएं बाकी हैं। तो उन चर्चाओं को आगे लेके चलेंगे जल्दी। अमोल जी बहुत धन्यवाद आपके लिए। आज इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, हम सब लोग आभारी हैं कि एक नया अर्थ समझ में आया है कुंभ का, और कुंभ के पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है या उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको आपने बहुत खूबसूरती से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।